उसने झूमते हुए कहा, शुक्रिया नेक बच्ची, तुम्हारी जिंदगी में हमेशा आसानियाँ आएंगी, जैसे तुमने आज मेरे दर्द को आसान किया है। लड़की मुस्कुरा दी, दरख्त के तने को प्यार से छुआ और अपनी राह पर आगे बढ़ गई। चलते चलते वो जंगल के अंदर एक पुराने मकान तक जा पहुंची। मकान अजीब था, उसकी दीवारें काली और खिड़कियां टेढ़ी मेढ़ी थीं। जैसे ही वो करीब पहुंची, दरवाजा चरचराते हुए खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था और इसी अंधेरे में से एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई। ये वही चुड़ैल थी जिसके बारे में मशहूर था कि वो जवान लड़कियों को अपने घर में नौकर रखती है। चुड़ैल में हुरिया को ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर भारी आवाज में बोली, तुम काम ढूंढने आई हो? हुरिया ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, जी माँ जी, मैं कोई काम तलाश कर रही हूँ। चुड़ैल की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। तो सुन लो, जो मेरे साथ रहेगी उसे मेरी हर बात माननी पड़ेगी, नाफरमानी की कोई गुंजाइश नहीं। हुरिया दिन रात मेहनत करती, सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, झाड़ू देती, बर्तन मांजती और लकड़ियां काटकर चूल्हा जलाने के लिए रखती। चुड़ैल उसकी फरमानबरदारी से खुश नजर आने लगी। कभी कभी वो खुद से बड़बड़ाती, ऐसी मेहनती बच्ची तो बरसों बाद मिली है। मगर एक दिन जब हुरिया केमनी के करीब सफाई कर रही थी, ऊपर से एक छोटी थैली उसकी गोद में आ गिरी। उसने थैली खोली तो हैरत से सांस रुक गई। अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के थे। उसने जल्दी से थैली बंद करके एक कोने में छुपा दी। अगले दिन जब वो फिर चिमनी साफ कर रही थी, एक नई थैली नीचे गिरी और फिर उसके अगले दिन भी। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल द फैमिली वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।